नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे मूलभूत सुविधाओं को लेकर। छत्तीसगढ़ सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर आज भी लोग रोड और पुलिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। छत्तीसगढ़ सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी लोग रोड और पुलिया जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ताजा मामला बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत वोड्रफ नगर के ग्राम पंचायत कुंदीपारा पूरबपारा का है, जहां के ग्रामीण सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रोड और पुलिया की समस्या को लेकर कई बार ग्राम सभा से मांग की है, लेकिन आज तक सड़क और पुलिया नसीब नहीं हो पाई है। समस्या तो रोड का ही है। देखिए, यहाँ पर पुलिया भी नहीं है, या तो फिर उधर लेफ्ट साइड में उधर भी पुलिया नहीं है, जो कि हम लोग इधर फंस जाते हैं बारिश की वजह से। बच्चे लोग भी पढ़ाई करने नहीं जा पाते हैं। किसी का तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस सुविधा कैसे पहुँच पाती है? नहीं पहुँच पाती है। यदि मर भी जाए तो यहाँ पुलिया एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। इसकी लापरवाही देखते हैं इसमें तो क्या बताएं, सरकार की लापरवाही देख सकते हैं। हम लोग की समस्या यही है कि अगर कोई उस पार अगर मर भी जाता है तो हम लोग के लाश पार करने की बड़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग के यहाँ कोई साधन नहीं मिलता है। और हम लोग पुलिया के लिए यहाँ कई बार प्रस्ताव करवाए और यहाँ बोलते हैं कि स्टाफ डैम है, यहाँ गाड़ी पुलिया नहीं बन पाएगा। धाम है और एक क्या कहते हैं आंगनबाड़ी भी है। आंगनबाड़ी है तो बच्चे कैसे जाते हैं? आंगनबाड़ी इस पार के जाते हैं, इधर के नहीं जा पाते हैं। इधर के जो पढ़ाई है वो बंद हो जाता है। पानी जब तक इसमें पानी बहता रहता है तब तक पढ़ाई बंद होता है। समस्या यह है कि मान लीजिए ये रोड का समस्या है और पुलिया का समस्या है। पुलिया मान लीजिए नहीं है, पुलिया की वजह से मान लीजिए लड़के लोग जाते हैं पढ़ने, मार्केट, मान लीजिए हॉस्पिटल सब इधरे है और पार करके जाना पड़ता है। बारिश होने के बाद मान लीजिए बाढ़ आ गया चाहे किसी प्रकार, तो फिर पार होने में दिक्कत होता है हम लोग को। अच्छा, जब बारिश होता है, नदी नाला जब भर जाता है तो कोई बीमार होता है तो आप लोग क्या करते हैं? व्यवस्था क्या बनाते हैं? क्या करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। एम्बुलेंस वगैरह कैसे जाता है? एम्बुलेंस तो कभी जिंदगी में सड़क में आ ही नहीं सकता है। देखिए, शिकायत पुलिया के लिए 1-2 बार हुआ था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। स्टाफ डैम के चलते अब यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि उसी मोहल्ले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोग भी रहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पंडो जनजाति के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही से मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पा रही है। आखिर क्या कारण है इसका? हमारे संवाददाता से लेंगे इस बात की पूरी जानकारी। चलिए रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता की ओर। अजय कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जिस तरीके से मूलभूत सुविधा जो मिलनी चाहिए लोगों को वही नहीं मिल पा रही, ग्रामीण इतने परेशान नजर आ रहे हैं, इतने साल हो गए हैं, आखिर क्यों? समस्या क्यों हल नहीं हो पा रही इनकी? जी वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बलरामपुर जिले के जनपद पंचायत हवार की ग्राम पंचायत कुंदी का है जी, जहां एक मोहल्ला है पूरबपारा, वहां ग्रामीण रहते हैं और वहां पे एक नाला भी है जिसमें बरसात के समय जब बारिश होता है तो जो नदी और नाला पूरी तरीके से भर जाते हैं। उस दौरान वहाँ जो ग्रामीण और निवासी है वो सामान लेने जाना होता है, जब भर जाता है तो कोई और सुविधा है नहीं। मैं आपको यही बता दूं कि इस समस्या को काफी कई बार मांग भी किया है और अधिकारियों से समस्या उसको अवगत देखा जाए तो धरातल पर आज तक सुविधाएं मिलने के जो बेसिक, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है वैशाली जी। जिस तरीके से सुविधाएं तो नहीं मिल पाई हैं, ये समस्या बनी हुई इतने सालों से, आखिर कितना समय हो चुका है कि अभी तक ये लोग इतनी समस्या से जूझ रहे हैं? कितना समय हो चुका है लगभग? वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि ये समस्या आज से नहीं, लगभग 70-75 साल से यही वहाँ पे पंचायत से देखा जाए तो सरपंच या एजेंसी जो होती है उनकी कहीं न कहीं जिम्मेदारियां होती है। सरकार सालाना इस योजनाओं के लिए, इस बेसिक सुविधाओं के लाखों हजार करोड़ रुपए खर्च करता है, पंचायत में इसका जाता है, लेकिन उस पैसे को देखा जहाँ पे समस्या है उस समस्या का समाधान में उस पैसे का देखा जाए तो इन्वेस्ट या यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो समस्या ग्रामीण है उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, सरकार करोड़ों रुपए खर्च करे, लाखों रुपए खर्च करे सुविधाएं देने के लिए, लेकिन वही नहीं पहुंच पा रही। अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? वहां बैठे बैठे सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए अधिकारी कर्मचारी बनाए गए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं इनकी समस्याओं से। वैशाली जी, मैं आपको बता दूं कि वाड्रनगर जनपद में एक अधिकारी बैठते हैं जिनका नाम है निजामुद्दीन खान। वो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी है। इस समस्या के बारे में हमने उनसे कई बार फोन के माध्यम से प्रयास करने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी कॉल भी नहीं उठाते हैं। अधिकांश से होता है कि जब समस्या के बारे में हम उनके ऑफिस या कार्यालय में जाते हैं तो मिलते भी नहीं है। जो साफ साफ कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें संलिप्तता या उनकी लापरवाही से ये सब समस्याएं सामने आ रही है। सडनली बाई वर्ष वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो इसके साथ साथ जिम्मेदार सिर्फ एजेंसी नहीं होगा, यहाँ पे तमाम अधिकारी भी इसके जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण वहां के हैं कामेश्वर यादव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। कामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामेश्वर जी, जिस तरीके से आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है, समस्या लगातार बनी हुई है, इतने साल हो चुके हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, अब क्या है रास्ता आप लोगों के सामने? इतने साल तो आप लोगों ने निकाल दिए। क्या रास्ता रहेगा हम लोग को? हम लोग तो वैसी जैसे काट रहे हैं वैसी काट रहे हैं, दिक्कत परेशानी तो हो ही रहा है जी। जिस तरीके से समस्या इतने सालों से बनी हुई है, मूलभूत सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार जो इतनी सारी सुविधा चलाती है लेकिन वही आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आखिर कैसे जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आप लोग? वहां की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो तो बड़ी खराबी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, भयावह तस्वीरें कह सकते हैं इनको पूरी तरीके से। अब तो मूलभूत का क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लोग को जानकारी नहीं है भाई। मूलभूत कहाँ किस जगह में क्या सरपंच का खाते में आता है, अब कहाँ यूज करते हैं उसको अब हम लोग को थोड़ी पता है। मतलब जो सरपंच है आपके, वो वहाँ पर जो सरपंच है, कितने समय से वो सरपंच के पद पर है? वो तो अभी इनका मान लीजिए एक पंचवर्षीय निकल गया मान लीजिए जी, तो मतलब इतना समय हो चुका है, तो इनको जो सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करानी चाहिए, रोड की सुविधा, पुलिया की सुविधा, वो नहीं करवा पा रहे हैं। आप लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की उनसे? सरपंच के मान लीजिए रहते मान लीजिए 4.5 साल पूरने जा रहा है जी। तो जो सुविधा आप लोगों को मिलनी चाहिए, सरपंच आखिर उनको पहल करनी चाहिए। सरपंच क्यों चुपचाप बैठे रहते इस मामले को लेकर, जबकि उनको तो पूरा पैसा मिलता होगा ना सुविधाएं देने के लिए, उनके खाते में तो आता होगा। हाँ, तो उनके खाते में बरोबर पैसा आता होगा, ऐसा थोड़ी है। तो आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं करी कि जब पैसा आता है तो आखिर वो राशि जाती कहाँ है? जब आप सुविधाएं नहीं दे पा रहे, मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो आखिर वो राशि जाती कहाँ है? ये जानने की कोशिश की कभी? जानने की कोशिश किए, जानने की बहुत कोशिश की, ऐसा थोड़ी है। हाँ। अपने ग्राम में विकास नहीं हो रहा है, इसके कारण मान लीजिए जानने का तो हम लोग ऐसा थोड़ी है, प्रयास किए और पता चल रहा है कि मान लीजिए किसी का मान लीजिए सार्वजनिक मान लीजिए मटेरियल गिरा है रोड बनाने के लिए, तो किसी का गिट्टी से घर ढल रहा है मान लीजिए जी, तो सिरमिट कोई ले जा रहा है पर्सनली अपना मकान बनाने के लिए, तो रोड का विकास कहाँ से होने पाएगा? मैं अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि जो राशि आती है उसका सीधा सीधा दुरुपयोग सरपंच की तरफ से किया जा रहा है, ये कह सकते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, मतलब सरपंच की पूरी जहाँ पर मिली भगत है कि जो पैसा खाते में आता है वो अपने निजी खर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अजय, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अजय, जिस तरीके से आपने खुद सुना, ग्रामीण वहां के जुड़े हुए हैं, उनका कह रहा है कि सरपंच की लापरवाही पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो खाते में पैसा आता है वो अपने निजी स्वार्थ अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर क्या सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? शाली जी, मैं आपको बता दूं कि वो वहाँ स्पॉट पे मैं खुद गया हुआ था जी, और जब मैं वहाँ पे धरातल पे हालातों को देखा, लगता है कि पंचायत में सिर्फ पैसा तो आता है लेकिन कहीं भी वो देखा जाए तो पैसा का यूज नहीं किया गया। कहीं वो विकास कार्य जो होना चाहिए, जो ग्रामीणों को जिस चीज का तकलीफ है, उन तकलीफ को दूर करने के लिए जो सरकार योजनाएं चला रही है, योजनाओं का लाभ देखा जाए तो अभी तक ग्रामीणों को मिल नहीं पाया है। क्योंकि हैरान कर देने वाली बात यह है यहाँ से रात पुत्र भी रहते हैं, अब सरकार तमाम चालीस करती है ताकि योजनाओं का लाभ तो ग्रामीणों को हितग्राहियों तक पहुंच सके, उनको पहुंच सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए बातें चीजें लेकर के बैठे हैं अधिकारी। ठीक है, आपको रोकेंगे अजय, आपको रोकेंगे, वापस आते हैं आपके पास। ओम प्रकाश जायसवाल, जिला अध्यक्ष भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी,
अच्छा चलिए बता देते दर्शकों को, बात करना नहीं चाहते, फोन कट कर दिया है, फिर से कोशिश करेंगे जोड़ने की, लेकिन यहाँ तो मुद्दा सुनने के बाद, बात सुनने के बाद फोन कट करके चले गए। क्या कहेंगे अब ऐसे जिम्मेदार जो बैठे हुए हैं, इस तरीके की हरकत अगर करेंगे तो क्या कहेंगे? तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो नहीं मिल पा रही हैं, इस तरीके के अगर लोग वहां पे रहेंगे तो शायद ही ये सुविधा उन तक पहुंचे। फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता की ओर। अजय, जिस तरीके से ओम प्रकाश जायसवाल, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, सुन ली बात, लेकिन बात करने से इनकार करते फोन कट करके चले गए। क्या कहेंगे? अभी इनका भी नाम है क्या ऐसी श्रेणी में, ये कह सकते हैं? तो वैशाली जी, अगर समस्या है तो जिम्मेदार प्रतिनिधियों का एक कर्तव्य बनता है कुछ समस्याओं को जानने के बाद समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं पी रहे हैं, फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी हमारे छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है जी, अगर उनसे बात पहुंचती है सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से, तो उनकी कहीं ना कहीं इस मामले में बात करना चाहिए, तो सबसे ज्यादा समाधान निकालना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार की नकारात्मक, बिल्कुल कह सकते हैं कि सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, अगर ऐसे अधिकारी बैठे रहेंगे तो वो सुविधा तो नहीं मिल पाएगी। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर कामेश्वर जी, आपने भी सुना, ओम प्रकाश जायसवाल जी से बात करने की कोशिश की, फोन कट करके चले गए, जवाब देने से शायद बच रहे हैं, दोबारा कोशिश की जा रही है उनसे संपर्क साधने की, लेकिन कह सकते हैं कि सुनने के बाद फोन कट करना गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये तो इनका। आप लोगों ने कभी इनसे बातचीत करने की कोशिश की है? नहीं, हम लोग बातचीत करने का कोशिश नहीं किए हैं जी। मतलब आप अपनी जो है परेशानी लेकर अभी तक किसी अधिकारी के पास नहीं गए हैं? परेशानी लेके अधिकारी के पास क्या जाइएगा, क्या करिएगा? मान लीजिए मूलभूत का 13वां पैसा मान लीजिए हर एक 6 महीना में आ ही रहा है, तब उसको सही जगह में यूज नहीं किया जा रहा है, उसको दुरुपयोग करके निजी मान लीजिए पर्सनली मकान हो गया, ये सब मान लीजिए सड़क के लिए मटेरियल मिल रहा है, उस मटेरियल से मान लीजिए अपना मकान बना रहा है जी। लेकिन कामेश्वर जी, वो अपना खर्च तो निकाल ही रहे हैं, लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि शिकायत भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का हक है कि अगर आपको ये परेशानी दिख रही है, जानकारी है कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी जो शिकायतें हैं वो लेकर जा सकते हैं अधिकारियों के पास। ये तो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों शांत बैठे हैं, जबकि सुविधा आपका हक है जो आपको मिलनी चाहिए। जाना चाहिए आपको अपनी शिकायतें लेकर। कामेश्वर जी, आपसे बात कर रहे हैं। कहाँ जाएं, क्या करें? शिकायत समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ शिकायत करेंगे, कहाँ हम लोग का शिकायत सुना जाएगा? चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र तिवारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़कर उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, स्वागत जी। बिल्कुल राजेंद्र जी, ये सुविधा की जो है सरकार की तरफ से सुविधा जो मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर कुंदीपारा, पूरबपारा का ये मामला है जहाँ पर सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंची। आजादी के इतने साल हो गए, सुविधा नहीं पहुंची ग्रामीण तक, ये जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी तो नहीं हो पाई, आपके माध्यम से भी सुन रहा हूँ। अच्छा, ये जानकारी, लेकिन ये समस्या अभी की नहीं बनी हुई है, ये समस्या तो काफी लंबे समय से बनी हुई है जी। न रोड है, न पुलिया है, ग्रामीण परेशान है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, हालत बहुत खराब है। बहुत ही दुखद स्थिति है, एम्बुलेंस नहीं जाती है जी। इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तत्काल ध्यान देना चाहिए। तो अभी तक क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इस पर जरा जानकारी देंगे? मैडम, हुआ क्या कि मामला सामने आना भी तो चाहिए, लंबा चौड़ा एरिया रहता है, आदमी लोग समझ नहीं पाते हैं जी। ये सब जानकारी में आते रहना चाहिए नेताओं के भी, तब तो आगे जाके कुछ काम हो पाए। अच्छा, मतलब ये जानकारी ही नहीं थी आपको। चलिए, अब तो हमने आपको बता दिया, तस्वीरें बिल्कुल हम संज्ञान लेंगे। 1 सप्ताह के अंदर मेरा दौरा भी लगेगा उस गांव में जी, और मैं सीओ से मिलूंगा जी। लेकिन सीओ की जो आप बात कर रहे हैं ना, निजामुद्दीन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में हम आपको बता देते। पूरी तरीके से शिकायतें इनसे की गई हैं, भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, सामना सब जब जानकारी दी जाती है, इनको बात करने की कोशिश की जाती है, बात नहीं करते हैं। अभी भी हमारी टीम ने उनको फोन लगाया था, जानकारी मिलने के बाद फोन कट करके चले गए हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। वो बैठने के बाद सब बात करेंगे, ऐसा कैसे जवाबदारी से भाग सकते हैं? भागना हो तो जाए, भागें, अपना घर में रहें। लेकिन हम आपको बता दें ना कि हमारे संवाददाता भी गए थे, कई बार संपर्क करने की कोशिश की, ऑफिस में भी नहीं मिलते हैं।
तो शिकायतें लेकर इंसान जाएगा कहाँ जाएंगे ग्रामीण? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को भी मैं समझूंगा। नहीं मिलेंगे तो मैं कलेक्टर से मिलूंगा, कलेक्टर से मिलकर सारी बात को रखूंगा। बिल्कुल, यहाँ और सरपंच और सचिव, सरपंच की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि राशि तो मिलती है सरपंच को, जो खर्च इनको करनी चाहिए सुविधाएं देने के लिए ग्रामीणों की, वो खर्च जो राशि है अपने ऊपर ही वो खर्च कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, वो जो ग्रामीणों को देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। सीधे सीधे भ्रष्टाचार, गलत बात है, ये सब का जांच होना चाहिए। मैं जाऊंगा मैडम, 1 सप्ताह के अंदर जाऊंगा जी। तो उम्मीद ये लगा सकते हैं कि आज तक आजादी के इतने साल हो गए, सुविधा तो नहीं मिल पाई है, लेकिन एक आश्वासन जो आप दे रहे हैं तो शायद ये हल हो जाए, थोड़ी बहुत सुविधाएं तो उन लोगों को मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करूंगा। बताइए, एम्बुलेंस नहीं जा रहा है, इससे दुखद और क्या हो सकता है? बिल्कुल, और ये तो आजादी आपकी भी सरकार थी उस समय, अब सरकार बदली है, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हो पाया। इसके लिए भी जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ, वही तो जिम्मेदार तो सभी लोग हैं इसमें, सभी लोग हैं। चलिए, आपने एक आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी बात है कि आश्वासन आपने दिया है। हम तो चाहेंगे कि जल्दी आप इस पर जो है कार्रवाई करवाएं। जी मैडम जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए राजेंद्र जी आपका। अजय, जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन मिला है, हालांकि सरकार इनकी भी थी, लेकिन मामला जो है संज्ञान में नहीं होने का जो है बात कह के चले गए हैं। कहते हैं कि मामला संज्ञान में नहीं है, सरकार इनकी भी थी और इतने समय बीत गया है, लेकिन अब आश्वासन जरूर दिया। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कोरा आश्वासन है क्या ये? वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, इस जिला मुख्यालय से बहुत दूर पड़ता है और ये दूरस्थ अंचल क्षेत्र का गांव है जी। यहाँ पे तो आवागमन बहुत कम होता है, जिस वजह से यहाँ से जो समस्याएं सामने निकल के आती हैं वो अधिकारी तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन हालांकि मैं आपको ये आश्वस्त कर देता हूँ कि जिस डिपार्टमेंट विभाग का ये जो समस्या, विभाग के अधिकारी यही महज 30 किलोमीटर के दायरे में बैठे हुए, उनका कार्यालय है यहाँ पे जी। अगर उनको इस समस्या के बारे में पता होने के बाद भी अगर जवाबदेहिता अगर तय नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। तो चाहते कि चलने कोई घटना वहां पे हो, इसकी बात जो यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि जिनको जानकारी है वो करना नहीं चाह रहे हैं, लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन इनकी लापरवाही तो ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है, ये कह सकते हैं। तो ऐसे लापरवाह जो अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, लापरवाही दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी वैशाली जी, इस मामले में अगर मेरा कलेक्टर से तो अभी बात नहीं हो पाई, बलरामपुर जिला कलेक्टर से मेरी बात नहीं हो पाई है। हालांकि अभी देखने वाली बात है कि ग्रामीणों को जो समस्या सामने निकल के आ रहा है, ग्रामीणों ने ग्राम सभा भी लिखित समस्या के बारे में, हालांकि ग्रामीण बैठे हुए समस्या अभी पहुंच चुका है, तो इसके माध्यम से अगर उनका कोई समस्या बाद में उनका जो देखा जाए कार्रवाइयाँ होती है बिल्कुल। आपकी आवाज जो है अजय हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही, नहीं सुन पा रहे हैं हम आपको अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को और आपको ये बताना चाहेंगे कि निजामुद्दीन जो सीईओ जनपद पंचायत हैं, उनसे जब फोन करके बात करने की कोशिश की गई, टीम की तरफ से फोन लगाया गया, तो जानकारी सुनने के बाद फोन कट करके चले गए। जैसा कि आपने भी कहा था कि नहीं मिलते, कार्यालय में नहीं मिलते हैं, बात नहीं करते हैं, लापरवाही इनकी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बाद भी जी वैशाली जी, मैं जी कहिए। मैं आपको बता दूं वैशाली जी कि है जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी उनसे महज देखा जाए तो ग्राम पंचायत पड़ता है। अजय आपको रोकना चाहेंगे, राजपति देवी सरपंच हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राजपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको आवाज आ रही है? जी 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 जी। आप सरपंच हैं? सरपंच पति हूँ मैम। अच्छा, आप सरपंच पति हैं, तो सरपंच साहिबा कहाँ है? उनसे बात कराएंगे क्या आप? नहीं है तो सर। वो नहीं है, कहाँ गई हैं? वाड्रफ नगर तो गई है। अच्छा, वाड्रफ नगर में ही है। तो फिर जब वहाँ पर हैं तो सुविधाएं जो वहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, इसकी जानकारी तो होगी ना कि सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। जी 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 जी। तो फिर क्यों नहीं मिल पा रही है? मिल तो रही है मैडम। अच्छा, आपका क्या नाम है? आप अपना नाम बताइए। भैया राम जी, आपका कहना है कि जो वहाँ के ग्रामीण हैं उनको सुविधा मिल पा रही है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। चलिए, आप बता दीजिए कौन सी सुविधा मिल रही है, आप बता दीजिए। रोड है वहाँ पर? जी, वहाँ देखिए रोड मरम्मत हमेशा किया जा रहा है, ठीक ना? जी बिल्कुल।
रोड मरम्मत हमेशा किया जा रहा है, और वहाँ नाली जो खेत की पानी होती है कियारी का जी, कियारी का पानी रोड में ही डाल देते हैं पूरे लोग। अच्छा, रोड मतलब रोड की मरम्मत हर बार की जाती है, रोड खराब हो जाती है, ये कहना चाह रहे हैं? जी, रोड हर बार मरम्मत किया जा रहा है, और कियारी का पानी जो होता है वो जो रोड में ही दौड़ाते हैं, बोलने से कोई भी रोक नहीं पाते हैं। अपना खेत का पानी खेत में नहीं गिराते हैं, रोड में ही डालना चालू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, आप रोड तो खाई बनेगी ही। चलिए, आपका कहना है सुविधाएं मिल पा रही है, बने रहिए हमारे साथ। ग्रामीण वहां के जड़ों में कामेश्वर जी, जिस तरीके से आप खुद सुन रहे हैं, भैया राम जो है सरपंच पति हैं, उनका कहना है कि सुविधा तो आप लोगों को मिल रही है, आप लोग खुद ही सुविधा लेना नहीं चाहते, रोड खराब कर देते हैं, क्या ये बात सच है? तो बताइए ना, वो खेत का पानी जाए कहाँ, नाली बनवाए? चलिए जवाब दीजिए भैया राम जी, जवाब दीजिए, कहाँ जाएगा पानी? सुविधा देने की जिम्मेदारी तो आपकी है, नाली बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, पुलिया बनवाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो फिर वो सब क्यों नहीं करवा रहे? मान लीजिए रोड खराब हो रहा है कियारी के पानी की वजह से, पर आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है भैया राम जी, जरा नेटवर्क में आके बात करिए। हेलो, हाँ जी कहिए। जो पुलिया की व्यवस्था किया जा रहा था, उस पुलिया में स्टाफ डैम है, स्टाफ डैम के कारण से वहाँ पुलिया नहीं पास हो पाती है। अच्छा जी, तो इस तरीके से क्या सुविधा नहीं मिल पाएगी कभी वहाँ के लोगों को, जिस तरीके से आप जो है था, जबकि वहाँ का फाइल काट दिया है, जिला सीओ काटे कि यहाँ स्टाफ डैम है, यहाँ नहीं बन पाएगी। अच्छा जी, पास हुआ था, वहाँ इंजीनियर भी ला के दिखाया गया, तो स्टाफ डैम के कारण बस से वहाँ पुलिया नहीं निरस्त कर दिया गया। तो पुलिया का काम अगर निरस्त कर दिया गया है तो कोई और भी तो रास्ता होगा जो ग्रामीणों को मिल सके, आ जा सके, एम्बुलेंस उन तक पहुंच सके, वो यहाँ पर पहुंच सके, बच्चे स्कूल जा सके, और कोई सुविधा रोड की तो दे सकते हैं ना आप लोग। दूसरा का ही फाइल लगाए हैं सर, तो वहाँ तो मेन तो अभी पास नहीं हुआ है, फाइल तो लगा दिया गया है जिला सीओ के पास। कितना समय हो गया फाइल लगाए हुए आपको? अभी तो हुआ है 1-1.5 महीना फिर लगाए हैं। 1-1.5 महीने पहले आपने लगाई है फाइल, और अभी तक जानकारी ली है आपने कि अभी तक ये पास क्यों नहीं हुई? ये जानकारी ली है आपकी पत्नी ने? जी सर, आपकी पत्नी ने ये जानकारी ली है कि इतना समय हो गया फाइल लगे हुए, अभी तक जो है पास नहीं हुई है, ये जानकारी लेने पहुंचे आप लोग? नहीं तो पहुंचे हैं मैम, यहाँ तो जी नहीं पहुंचे, क्यों? जी, जिस तरीके से हमें आवाज आ रही है कि सरपंच साहिबा तो वहीं पर हैं, और आपका कहना है कि वो दौरे पे गई हैं, कैसे संभव, कैसे? दूसरे कोई है। अच्छा, दूसरे कोई हैं, ये भी मान सकते हैं कि बचना चाह रही है, जवाब देने से बचना चाह रही है, कह सकते हैं ना? नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है, वो जनपद में कोई काम था, साहब लोग बुलाए थे तो वहाँ चले गए हैं। अच्छा, चलिए, एक मामला आपके ऊपर लगा हुआ है कि जो पंचायत से पैसा आप लोगों को मिलता है, जो पैसा आता है, वो निजी खर्चे में आप लोग यूज करते हैं, ये सच है? क्या कहेंगे इसको लेकर? मैम तो ऐसा तो कोई नहीं है कि निजी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अभी सही कर आपको बात बतवा देते हैं। कामेश्वर जी, इनका कहना है कि जो पैसा आता है ऐसा कुछ नहीं, वो यूज नहीं करते हैं, क्या कहेंगे आप? इनको जानकारी नहीं है। अभी देखिए रोड का पूछिए कि रोड का गिट्टी कहाँ गया, रोड में गिट्टी गिरा था, मटेरियल कहाँ गया? कामेश्वर जी, जरा आप नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ, रोड का मटेरियल कहाँ गया? बताइए भैया राम जी, बताइए जी। रोड के लिए जो पैसा, जो राशि आई थी, वो कहाँ गई? मटेरियल रोड का गिरा था, जो गिट्टी वाली गिरा था, वो कहाँ गया? बताइए। वो तो है, उसका तो पैसा मटेरियल का दिया गया है, अभी चालू करने वाला है काम। अच्छा, अभी पैसा जो दिया गया है वो है चालू, लेकिन पैसा अभी है आपके पास? पैसा तो हमेशा आता होगा, फिर वो पैसा जाता कहाँ है जब सुविधाएं नहीं मिल रही है? तो जो भी पैसा आया था उस मटेरियल के लिए मटेरियल वाला को दिया गया है, गिट्टी गिरा हुआ है, बालू गिरा हुआ है, काम चालू नहीं हुआ है। तो काम ही चालू नहीं हुआ ना, वही तो जानना चाह रहे हैं कि काम चालू नहीं हुआ है, काम चालू कब होगा, कब सुविधा मिल पाएगी? आप लोगों का कर्तव्य क्या है, आप बताइए, आपका कर्तव्य क्या है, आपको क्या करना चाहिए? सुविधा नहीं मिल पा रही है तो ये आपकी पत्नी का दायित्व तो बनता है ना कि जाए, चक्कर लगाए और काम करवाए। ये आप लोग कैसे कह सकते हैं कि नहीं मिल पा रहा है? कैसे कह सकते हैं, ये संभव कैसे है? जहाँ पे है वहाँ पे मैम देखिए, जहाँ ये लोग दिखाए हैं वहाँ तो है ही नहीं, जहाँ काम है वहाँ तो है। कहाँ काम है, वही तो जानना चाह रहे हैं। हमारे संवाददाता भी मौके पे गए थे, कहीं कोई काम नहीं है। ये दूसरा रोड में है और ये दूसरे रोड का कंप्लेन किया है। ठीक है, आप चलिए, आप
की बात करा देते। हमारे संवाददाता भी मौके पर गए थे। अजय, इनका कहना है कि काम है, जो पैसा मिला था उसका भी यूज हो रहा है, क्या कहेंगे अब आप? उसका तो यूज हम लोग कर दिया मैम, उनका मटेरियल का पैसा दे दिया गया है, मटेरियल गिरा दिया, केवल काम नहीं चालू किया गया है मैम। ठीक है, आप रुकिए, बने रहिए हमारे साथ। अजय, इनका कहना है कि मटेरियल का पैसा भी इनके पास है, काम भी ये लोग करवा रहे हैं, जो पैसा आता है वो भी इनके पास है, अभी जब काम चालू होगा तो यूज करेंगे। अजय, इनका तो साफ तौर पर कहना है कि उनकी तरफ से तो काम किया जा रहा है। वैशाली जी, मैं आपको बता दूं, ये जो समस्या है ये पूरा पारा का है, कुंडी पूरा पारा जी। वहाँ पे अगर विकास नहीं हुआ है, ग्रामीणों को समस्या है, ग्रामीण किसी शिकायत करेंगे, जाहिर सी बात ग्रामीण को वहाँ समाधान करना चाहिए। क्या हुआ है, विकास है, हम लोग स्पॉट पे थे, वहाँ पे गए हुए थे। अगर विकास हुआ होता मैम तो वहाँ पे समस्या तो साथ में निकल के नहीं आता, बच्चों को शिक्षा प्रभावित नहीं होता, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए तो मिलता है। अगर इसके बाद से अगर वहाँ पे विकास साफ साफ तो आप दिखा जा सकते हैं, लापरवाही और विकास हुआ ही नहीं है। बताइए भैया राम जी, संवाददाता मौके पर ही थे, जानकारी लेकर आए हैं, कहीं कोई सुविधा ही नहीं है। ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीणों का भी साफ तौर पर कहना है कि कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो फिर सुविधा आपने दी किसको है, जब ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिली है? मौके पर हमारे संवाददाता को कोई सुविधा नहीं दिखी है, रोड नहीं दिखी है, कोई सुविधा नहीं मिली है, तो आप सुविधा किसको देकर आ गए? जरा जानकारी दे दीजिए कि आपने सुविधा दी किसको है। उस मुहल्ले को हर मुहल्ले को दिया गया है, दामुर का है, और लगमटिया का है, पुरपरा का हुआ है, का हुआ है, काहे नहीं दिए पूरा? तो जहाँ की हम बात कर रहे हैं वो भी तो पूरा पारा ही है, तो पूर्व पारा कहीं तो किया गया है। तो कहाँ किया गया है, वही तो आपको जानना चाह रहे हैं आपसे, कहाँ किया गया है? ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा पारा से ही ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। कामेश्वर जी, कौन कौन सी सुविधा आपको मिली, जरा इनको बता दीजिए, क्योंकि शायद ये तो सुविधा देकर भूल गए कि इन्होंने सुविधा दी कहाँ है। आपको कौन कौन सी सुविधा मिली, इनको बता दीजिए। कोई सुविधा नहीं मिला। अब बताइए भैया राम जी, संवाददाता भी यही कह रहा है, कामेश्वर भी यही कह रहे हैं, फिर आपने सुविधा दी किसको है? ऐसा थोड़ी है कि मैंने नहीं मिला है, तो किसको दी है वही जानना चाह रहे हैं भैया राम जी, वही जानना चाह रहे हैं। सुविधा आप किसको देकर आ गए? तो बोल रहे हैं कि सुविधा नहीं मिला है, रोड का समस्या है, रोड ऐसी थोड़ी है कि नहीं है, रोड तो मरम्मत किया गया है। तो अब चलिए ठीक है, अब कब करवाएंगे आप? जिस तरीके से हाल वहाँ के बेहाल हैं, सुविधा तो नहीं मिल पाई है, साफ तौर पर दिखाई दे रहे, तस्वीरें दिखाई दे रही, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, दर्शकों को बताना चाहेंगे, उसमें कहीं तो सुविधा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन सरपंच पति का कहना है, भैया राम जी का, कि सुविधा ये देकर आए हैं। चलिए अब आप बता दीजिए, मामला अब आपके संज्ञान में पूरी तरीके से आ गया है, सुविधा कब तक दिलवा पाएंगे आप? अब बरसात में कहाँ हो पाएगी मैम, होगा अक्टूबर नवंबर में ही हो पाएगी। अक्टूबर नवंबर, बरसात में नहीं हो पाएगा, अक्टूबर नवंबर तक की आप बात कह रहे हैं, जब तक काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, मानते हैं बरसात में काम नहीं हो पाएगा, ये हम भी जानते हैं, लेकिन अब जो आपने एक आश्वासन यहाँ पर दिया है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे तो आप बच नहीं सकते। आपका जो पूरा दायित्व है, जो राशि आपके खाते में आती है वो यूज करना, क्योंकि आपके ऊपर आरोप भी लग रहे हैं कि जो सरकारी राशि है उसका दुरुपयोग आपकी तरफ से किया जा रहा है। एक ये भी आरोप आप पर लगा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? आरोप क्यों लगेगा मैम? ये हमने थोड़ी लगाया आरोप, हमने थोड़ी लगाया, आपके वहाँ के क्षेत्र की जनता लगा रही है आप पर आरोप, हम थोड़ी लगा रहे हैं। क्षेत्र की जनता आप पे आरोप लगा रही है, दिखा होगा उनको, तभी तो आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जवाब दीजिए भैया राम जी, जवाब। हेलो जी, ये बोल रहा हूँ मैम, देखिए जो फाइल होती है जी, उसका सिस्टम से ही काम किया जाता है। उन्होंने खिलाफ मेरा किया है ग्राम पंचायत कुंदी का जी, जो उसका सिस्टम से अगर नाली का प्रावधान कभी किया नहीं किया था जी, उसका आगे जो रोड खराब थी उसको मैं ठीक करवा दिया, सीसी रोड भी ठीक करा दिया, नाला का एक पार का करा दिया, एक पार का बचा हुआ है, तो उसका फाइल लगाया गया। तो जहाँ भी लगाइएगा तो बोलते हैं कि 100 मीटर 120 मीटर तक रोड मिलेगा, इसके ज्यादा आपको नहीं मिल पाएगी। अच्छा, एक ही रोड के नाम से हम उसका दूसरा रोड के खंड के नाम से फिर लगाएंगे तो फिर मेरे को रोड मिलेगी। ठीक है, तो चलिए। दूसरा रोड करके मैं 3 रोड का लगाया तो तीनों का काम मिला। अब उसका 3 रोड मैं काम कंप्लीट करूंगा तो चौथा रोड फिर मिलेगी, तो फिर वो रोड ठीक हो पाएगी। उसका फाइल मैं
पहुंचा चुका। बिल्कुल, फाइल आप पहुंचा चुके हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन अब भैया राम जी चलते चलते जो हमारे पास समय है वो कम पड़ गया है, बातचीत आपसे अब यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अब जो काम है वो आपको जल्दी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण जनता जो है सुविधाएं मिलनी चाहिए, आपका पूरा हक बनता है कि उनको सुविधाएं दी जाए। आप ये अगर आपकी बात नहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप ऊपर जाए, अपने अधिकारियों तक ये मामला पहुंचाएं, जल्दी काम करवाएं। जी बिल्कुल, ये आपको करवाना है और जल्द ही करवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का। तो जिस तरीके से मामला सामने आया, भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाएं इन्हीं लोगों की वजह से जो है ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही। लेकिन कहना है कि सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन धरातल पर सुविधाएं दी किसको है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कोई भी सुविधा उन तक नहीं पहुंची है। अधिकारी फोन नहीं उठाना चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, तो सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि लापरवाही तो है और साथ ही भ्रष्टाचार का मामला भी है, क्योंकि राशि के दुरुपयोग का पूरा मामला भी यहाँ पर सामने आया। अब देखना है कि यहाँ के जो रहवासी है उनको विकास जो है, विकास की गंगा जो मिलनी चाहिए वो मिलती है, या फिर ये रहवासी यूं ही परेशान होते हुए नजर आएंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।